आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियंस और रनर अप टीमें करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में मुंतकिल कराएंगी। कोई टीम भी खाली हाथ घर नहीं जाएगी। अब मुझे ये बता दीजिए, मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ क्योंकि फाइनल में अपनी टीम को नहीं देख रही हूँ। चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम पर पैसों की बारिश हो गई। के बाद हुआ क्या, न सिर्फ ये कि ट्रॉफी मिली, बल्कि अगर आप ये देखिए कि रकम क्या मिली, अक्सर लोग जानना चाहते हैं, तो 2.24 मिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स और साथ में ट्रॉफी, और जो रनर्स अप थे 1.12 मिलियन, हाफ ऑफ इट ये इनको मिला। कुछ नहीं, थोड़ी सी अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के बावजूद न फाइनल पाकिस्तान में हो सका और ना ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार भारत ने अपने दाम कर ली। पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहा, ऐसा खेल पेश किया जिसे जैसे खेला जाना चाहिए। तो ये थी वो रकम जो मिली, लेकिन रकम के साथ साथ जो इज्जत कमाई, जो शान कमाई, जो जोश दिखाया और जो ट्रॉफी अपने घर लेके गए, उस पर इंडिया के लिए एक मर्तबा फिर तालियां बनता। अरुण भाई, जी भाई, अरुण भाई जो प्राइस बॉन्ड आपने बताया, हाँ जी, ये 5 लाख से ज्यादा होता है? यार ये भाई करोड़ों में बनते हैं, ये करोड़ों में बनते हैं भाई। लेकिन ये चीज के पाकिस्तान की बिल्कुल छुट्टी हो गई और पाकिस्तान अपना मुकदमा ही नहीं तो उनके सामने रख सका। दैट इज समथिंग मेरी समझ से बाहर है। मैं इस सारे प्रोसेस को नहीं समझ सका भैया। ये उन्होंने किया क्या है हमारे साथ? भाई आपको अगर मौका मिला है कि आप ऐसी चीज, आपने स्पेस को कैप्चर करना था। आप ये कह सकते हैं कि लाखों डॉलर्स की बरसात की है जी, करोड़ों रुपयों की बरसात की है। मैंने शायद शुरू में करोड़ों डॉलर्स कह दिया, करोड़ों रुपयों की बरसात करने का ऐलान कर दिया है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। रिजवान हार कर सीखते हैं, उन्हें चाहिए भारत का खेल देखकर सीखें। इंडिया ने न्यूजीलैंड की जानिब से दिया गया जो 252 रन का हदफ था, वो 49वें ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे पहले भारत 2002 और 2013 में भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। न्यूजीलैंड फाइनल में बड़ा टारगेट देने में नाकाम रहा, लेकिन टीम न्यूजीलैंड खेल कर हारी है, लड़कर हारी है, जान की बाजी लगाकर हारी है। हमारी टीम की तरह दबाव में आकर नहीं हारी। हुआ क्या, न सिर्फ ये कि ट्रॉफी मिली, बल्कि अगर आप ये देखिए कि रकम क्या मिली, अक्सर लोग जानना चाहते हैं, तो 2.24 मिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स और साथ में ट्रॉफी, और जो रनर्स अप थे 1.12 मिलियन, हाफ ऑफ इट ये इनको मिला। तो ये थी वो रकम जो मिली, लेकिन रकम के साथ साथ जो इज्जत कमाई, जो शान कमाई, जो जोश दिखाया और जो ट्रॉफी अपने घर लेके गए, उस पर इंडिया के लिए एक मर्तबा फिर तालियां बनता। अरुण भाई, जी भाई, अरुण भाई जो प्राइस बॉन्ड आपने बताया, हाँ जी, ये 5 लाख से ज्यादा होता है? यार ये भाई करोड़ों में बनते हैं, ये करोड़ों में बनते हैं भाई। लाखों डॉलर्स की बरसात की है जी, करोड़ों रुपयों की बरसात की है। मैंने शायद शुरू में करोड़ों डॉलर्स कह दिया, करोड़ों रुपयों की बरसात करने का ऐलान कर दिया है आईसीसी ने। और आईसीसी ने कहा कि जी मैं आपको नोट दिखाता हूं ताकि आपका मूड बन जाए और जरा नोटों के लिए क्रिकेट खेलें। आजकल तो आपको पता है कि सब भाई नोटों के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, जहां से नोट मिलते हैं सब उधर चले जाते हैं, झुकाव उधर हो जाता है। लेकिन आईसीसी ने कहा कि जी हम भी किसी से कम नहीं होंगे। तो आईसीसी ने जो इनामात का ऐलान किया है साहब, वो आपको बता दूं कि विनर को मिलेंगे 16 लाख यूएस डॉलर्स। 16 लाख यूएस डॉलर्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी रुपयों में, आपको पता है पाकिस्तान का जरा रुपया बहुत ही हल्का हो गया इस वक्त, 170-71 पे डॉलर चला गया है। तो इस हालात में 27.3 करोड़ रुपए जीतने वाली टीम को मिलेंगे। बंदा सोचे कि इसमें सपोर्ट स्टाफ भी मिला लें और सबको ही मिला लें, तो अगर आप जीत जाएं तो कुछ 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तो हिस्से में आ ही जाएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि 18 लोग वो हैं और सपोर्ट स्टाफ मिला के चलो करोड़ भी आ जाए यार, तो मैं कहता हूं वो थोड़ा थोड़ी है। लेकिन ये चीज के पाकिस्तान की बिल्कुल छुट्टी हो गई और पाकिस्तान अपना मुकदमा ही नहीं तो उनके सामने रख सका। दैट इज समथिंग मेरी समझ से बाहर है। मैं इस सारे प्रोसेस को नहीं समझ सका भैया। ये उन्होंने किया क्या है हमारे साथ? भाई आपको अगर मौका मिला है कि आप ऐसी चीज, आपने स्पेस को कैप्चर करना था। आपने वहां से
निकल के उनको जी पहले तो उनको जो है वो अलाउ कर दिया, सारा कुछ जो मर्जी करें, जारी बात है आपके हाथ में पत्ते ही नहीं है। सुनने में मैं सुन रहा था कि अगला वर्ल्ड कप भी वो खेल जो है होस्ट करेंगे, T20 भी वो होस्ट करेंगे, बिकॉज वो इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर। सुना है उन्हीं के पास, इंडिया के पास ही सबसे अच्छी जो पिच है वो भी उनके पास मौजूद है। सो ये तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है जो गेम हुई है। दुआ के पाकिस्तान जो है उसको उसकी जो लीडरशिप का वहां पे ना होना, अपना मुकदमा ना रखना और अपने आप को गायब रखना, मैं तो इस चीज को इंतहाई मायूस समझता हूं और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इस चीज को देख के कि मोहसिन नकवी वहां नहीं है। लेकिन मैंने गूगल करने की कोशिश की टू फाइंड अ लॉजिक आंसर कि क्या मोहसिन नकवी की तबीयत खराब थी, मोहसिन नकवी जो है वो किसी शादी में थे, मतलब मोहसिन नकवी कहाँ थे, या पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो इंडिया ने तो हमारे लिए पहले ही मुश्किल पैदा कर दिया। आपको पता है कि हमें तो हर जगह उन्होंने डाला मुश्किल, सरेंडर कर, पहले तो वो कह रहे थे हमें सरेंडर करो, आप खिला ही नहीं सकते चैंपियंस ट्रॉफी। फिर पाकिस्तान ने वहां पे थोड़ी लड़ाई शड़ाई की और फिर वो भी इंडिया ने फेवर में अपनी चीजें करा ली। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि पाकिस्तानी पीसीबी के चेयरमैन को, पाकिस्तानी वजीर आजम को, किसी ना किसी को वहां जाना चाहिए था। हम होस्ट थे, पता चलता, लेकिन फिर हमें ये भी मेरा ख्याल है कि हमारी लीडरशिप को होगा यार कि ये फर्दर एम्बैरेसमेंट है कि हम होस्ट हैं और हम वहां पे जाके चैंपियंस ट्रॉफी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इट वुड हैव बीन मच बेटर। आप दुबई के हिस्से डाल देते ना। देखें आपने देखा है वहां पे 25,000 का क्राउड था, 25,000 लोगों का क्राउड था, 25,000, और वो सारे का सारा आप उनके हिस्से डाल देते, उनके खाते डाल देते। देखो जनाब, हम तो क्रिकेट आपके पास लेके आ गए हैं, जैसे इंडियंस जो हैं वो उनको कर रहे हैं, फेवर दे रहे हैं कि देखें हम तो क्रिकेट आपके पास ले हैं। ये जो 25,000 ऑडियंस आए हुए थे, ये 25 के 25,000 ऑडियंस वो थे जो चाहते थे कि इंडिया जो है ये गिफ्ट दे रहा है दुबई को। इंडिया जो है, क्योंकि दुबई के अंदर अबू धाबी, शारजा और इन सारे इलाकों के अंदर इंडियंस बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो पाकिस्तान को ये चीज वैसे गिफ्ट कर देनी चाहिए थी। मैं जाती तौर पे समझता हूं अगर ये गिफ्ट कर देते तो एक उसकी दुआ एक डिफरेंट ऑप्टिक्स क्रिएट होती है। जैसे इंडिया भी तो गिफ्ट कर रहा है ना। इंडिया जब ये कहता है कि ये हमारा होम ग्राउंड नहीं है, लेकिन 25,000 बंदा वहां पे जो बैठा है होम ग्राउंड इसे कहते हैं और किसे कहते हैं? 25,000 बंदे का वो होम ग्राउंड था और वो स्टेडियम में जगह थी और 25,000 बंदा वहां मौजूद था। सो हमें भी दुबई को ये देना चाहिए था जनाब, हम भी यहाँ आपकी तरक्की में बड़ा किरदार अदा करना चाहते हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी हम आपको दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि यूएई के और पाकिस्तान के ताल्लुका, लेकिन असल में ये इंडियंस सारी उनको दे रहे हैं। लेकिन सो आई थिंक वी मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ग्राउंड में उतरते ही पता लगता था कि ये हारने वाली टीम है, शक्लें बता रही होती थी। गलत सिलेक्शन की वजह से नहीं हारी है ये टीम, खराब फील्डिंग की वजह से नहीं हारी है, फिटनेस इश्यूज की वजह से नहीं हारी है। हमारे स्टार बैट्समैन बाबर आजम इश्तिहारों में तो बहुत परफॉर्मेंस दिखाते नजर आते हैं, लेकिन मैदान में किंग बाबर टीम के लिए कोई रंग नहीं जमा पाता है। हमारा स्टार बॉलिंग अटैक जिसमें शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन ये सितारे भी मैच के बजाय ब्रेक में आने वाले कमर्शियल्स में ज्यादा चमचमाते हुए दिखाई देते हैं। कप्तान रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी में टीम को एक भी जीत नहीं दिलवा सके। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच में बारिश ने मजीद मुमकिन खिफत से बचा लिया। 4 टीम्स के ग्रुप में आखिरी नंबर पर रहने के बाद भी रिजवान ने शर्मिंदगी का सिर्फ इजहार किया और अगली बारी हमारी का नारा लगाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है, लेकिन फैंस के दिलों से ऐसे आराम से मामला रफा दफा नहीं हो सकता। जबकि इसी टूर्नामेंट में नाज़रीन, इंग्लैंड क्रिकेट टीम की खराब कारकर्दगी पर उनके कप्तान जोस बटलर ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए सीधा कप्तानी से इस्तीफा ही दे दिया। इसी तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ, जो अपनी टीम को सेमीफाइनल तक लेकर गए, लेकिन वहां इंडिया से हारकर इस कदर शर्मिंदा हुए कि वनडे क्रिकेट से ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया।